हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। तो अभी बजने वाला है 1 और मैंने ये देखी मेहंदी लगाई है। तो इस तरफ की तो सही लग गई, पीछे की ये सारी फैल रही है, ढीली हो गई है और अभी आ रही है नींद। तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे टिश्यू पेपर लगा लेती हूँ जिससे कि बेडशीट ख़राब ना हो, जो भी हो, कपड़े ख़राब ना हो। तो चलिए, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और सुबह मिलेंगे, बने रहिए इसी ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और देखिए सूर्य नारायण बादल में छुपे हैं और रात में चंद्रमा का भी यही हाल होगा। यहाँ पे बादल है, क्या पता शाम तक क्या वेदर रहे। तो चलिए, मैं जाती हूँ नहाने धोने। अभी झाड़ू पोछा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि अभी क्यारा का लंच बॉक्स बनाना है, उसे स्कूल भेजना है, तो फिर से एक बार पूरी किचन साफ़ करनी पड़ेगी। तो मेरी मेहंदी है, देखिए इस तरीके से लगी, पीछे मैंने बस ऐसे ही लगा लिया था। तो अभी जागी हूँ, रात में 2 बजे सोई थी मैं मेहंदी के चक्कर में, और फालतू में टाइम पास करती थी। अभी लेट हो गया है, जाती हूँ जल्दी से नहाने के लिए। तो अभी बारिश बंद हो गई है और मैंने अर्घ दे लिया। टाइम ज़्यादा हो गया है, 7:30 बजने वाला है। क्यारा का भी टिफ़िन बनाना है मुझे। तो देखिए, थोड़ी टेरेस गीली है, यहाँ सूर्यदेव पीछे। अर्घ इसी में दिया था, मेरा दिया और बाती अभी वो धूप बत्ती अभी जल रही है।
चलो चलते हैं नीचे। तो क्यारा के स्कूल जाने के बाद मैंने फिर खाना बनाया और मैंने अपने हस्बैंड को खाना दिया, तो उन्होंने खाने के बाद मैंने पूरे किचन को क्लीन किया और यहाँ मैं कढ़ी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में राजपूतों के यहाँ कढ़ी 12 बजे से पहले बन जाती है। 12 बजे के बाद की कढ़ी अशुभ कामों में यूज़ हो जाती है, तो इसलिए कढ़ी हमें पहले ही बनानी पड़ती है। तो मैं यहाँ देखिए कढ़ी बना रही हूँ और दाल भी पीस के रख ली मैंने दही बड़े के लिए, और यहाँ पे पकौड़ी के लिए भी बेसन है वो मिक्स करके रख लिया, और कढ़ी को बहुत अच्छे से पकने दिया जब तक उसकी लेयर ना आ गई। और पकौड़ियाँ मैं यहाँ पे हाथ से ही निकाल रही हूँ। मेरी पकौड़ी आज बड़ी सॉफ्ट बनती हैं। एक बार जब मैं शादी के बाद पहली बार मैंने अपने ससुराल में कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी तो परफेक्ट बनी थी, लेकिन उसकी पकौड़ी इतनी टाइट हो गई थी कि मेरी सासू माँ बोली कि इनको तो सर पे मारो ना तो सर फूट जाएगा, ये कैसी पकौड़ी बनाई हुई है। और सच बताऊँ तो मैंने इससे पहले अपने घर में कभी कढ़ी नहीं बनाई हुई थी, केवल मम्मी को बनाते हुए देखा था। जब उसके बाद हम लोग कानपुर में रहने के लिए गए, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तब ऐसे ही उल्टा सीधा खुद ही खाना बनाते रहते थे, तभी एक बार कढ़ी ट्राई की थी। और फिर उसके बाद मेरी सासू माँ ने अगली बार खड़े होके मुझसे कढ़ी बनवाई और साथ में ही पकौड़ी, और उन्होंने मुझे बताया कि जब भी पकौड़ी बनाओ तो उसमें थोड़ा हल्का सा ऑयल डाल लो, या फिर जो मठा या दही से आप बना रहे हो उसको मिक्स करके फिर उसको फेंटो तो पकौड़ी बहुत सॉफ्ट बनती है। और सच में आप अगर थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर लेते हो तो पकौड़ी बहुत सॉफ्ट बनती हैं, और तब से मेरी पकौड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट बनने लगी। और यहाँ पे प्याज का आज कोई यूज़ नहीं होगा, जो भी खाना बनेगा वो बिना प्याज लहसुन का। तो देखिए तड़का लगा रही हूँ मैं, तो जीरा, हींग, मेथी दाना, लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, बस ये इसी से मैंने कढ़ी को तड़का लगा दिया। यहाँ हमारी कढ़ी बन के रेडी हो गई, जिसे मैंने ढक के रख दिया। नीचे रख दूँगी अभी क्योंकि यहाँ साफ़ करना है। और ये दही बड़े, दही भल्ले, इसमें चीनी डाली है मैंने दही में, तो अभी वो मेल्ट नहीं हुई, इसको एक बार और चलाऊँगी। तो ये बन गई। थोड़ा सा पनीर है मैंने फ्राई करके अभी रख दिया। 2 चीज़ें मेरी बन गई हैं, और अब बनाना रह जाएगा खीर, अठवाई और सब्ज़ी, पूड़ी, रायता, बस यही हो गया। और अभी बज रहे हैं 12:30। मेरे हस्बैंड क्यारा को लेने गए हैं, और यहाँ देखिए बालकनी में कितने सारे बर्तन हो गए। अभी ये सारे बर्तन मैं धोऊंगी और घर साफ़ करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी। तो पूजा का मुहूर्त 6:10 से 7 बजे तक का था, लेकिन मेरा फिर भी लेट हो गया था क्योंकि मैंने 6:45 पर तो सब रखना शुरू किया था, भगवान बिठाने शुरू किए थे। तो सब बिठाला, सब अरेंज किया, और पूजा करते करते मुझे 8:20 हो गए थे, क्योंकि कथा पढ़ी, और कथा भी 4-5 कथा पढ़ डाली थी मैंने। और उसके बाद हम लोगों ने आरती की सब लोगों ने मिल के, और फिर उसके बाद हवन किया। और ये लास्ट का था जब करवा बदलना था, तो ये सुहाग का सामान, सारे जो भी भोग है वो सब फल वगैरह सब मैंने चढ़ा दिया था। और उसके बाद बस करवा बदलना रह गया था, तो वही करवा बदल रही थी और बाद में हवन किया था। तो 8:20 तक मेरी पूजा है वो अच्छे से मैंने कर ली थी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मुहूर्त पे अगर पूजा कर लो तो वो अच्छा रहता है, लेकिन फिर उसमें ये भी था कि मुहूर्त तो वो चाँद निकलने तक था। तो अभी टाइम होने वाला है 10, और हम लोग ऊपर टेरेस पे गए थे और बारिश होने लगी, तो नीचे आ गए। तो अभी वेट कर रहे हैं कि चाँद कितनी देर बाद निकलेगा कि नहीं, कि ऐसे ही अर्घ देना पड़ेगा। तो अभी प्यास लगाइए मुझे। तो चलिए, यहाँ बन रही है मेरी सब्ज़ी, अभी मुझे पूड़ियाँ सेकनी है, और बारिश झमाझम हो रही है। तो देखिए यहाँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है, ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन थोड़ा आवाज़ से समझ में आएगा आपको। तो
तो 10:30 तक वेट करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी थी, तो मैंने वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बोला, तो उसने चाँद दिखा दिया और ऐसे ही अर्घ दे दिया था पूरब दिशा में। और हमारी खिड़की से वैसे चाँद दिखने लगते हैं अगर वो निकल आते हैं, तो चाँद नहीं निकला था तो हमने अर्घ दिया, पूजा की, व्रत खोला और उसके बाद ये हमारा खाना था। तो खाने में दही बड़े नहीं लिए, हमने कहा नाइट में, इतना नाइट हो गया, अब उसको सुबह लेंगे। रायता भी नहीं बना पाई थी मैं, तो बस यही खाना खाया था। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और खाना वाना हो गया हमारा। तो बस मैं इस रूम में आई थी और यहाँ जो मैंने अर्घ दिया था, तो ये सीख वगैरह है, ये समेटूँगी और ये जल है वो गमले में डाल दूँगी। तो बस यही था हमारा करवा चौथ ब्लॉग, जो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है। अगर आप चाँद देख के पूजा करते हैं तो उसकी बात अलग होती है। और मैंने वीडियो कॉल करके मेरी सिस्टर से बोला था, तो उसने चाँद दिखाया था। ऐसे मालूम होता तो 8:30 बजे ही देख लेती, क्योंकि यूपी में तो बहुत जल्दी चाँद निकल आया था। और यहाँ मैंने 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 बजे ऐसा कुछ टाइम हो रहा था, तब अर्घ दिया, उसके बाद पानी पिया। चलिए, तो बस और यही मेरी साड़ी है जो मेरी सासू माँ हैं लाई थी इस बार। और बिछिया भी मैंने चेंज नहीं की, वो बिछिया भी लेके आई थी, एक चूड़ी भी मैचिंग की वही लेके आई थी। तो ये वाली साड़ी का मैचिंग पूरा सेट बनवा के, तो इस बार मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि क्या पहनना है। पहले मैं सोची थी ये साड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखेगी, लेकिन पहनने पे ये अच्छी लग रही है। तो ब्लॉग की एंडिंग यही करते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, अब नींद भी आ रही। सुबह 11 का स्कूल है, उसको स्कूल भेजना है, 2 टिफ़िन बॉक्स बनाने हैं। तो चलिए, ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही बने रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए।